नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैफ अली खान, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी की दरमियानी रात हमले के अब 5 दिन बाद कई सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। सैफ अली खान फिलहाल लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आज शाम ही उन्हें डिस्चार्ज किया गया, अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और सैफ अली खान का एक शेर के अंदाज में कहीं ना कहीं उन्होंने एंट्री भी मारी और उन्हें तमाम फिलहाल उनकी हालात काफी स्थिर नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से आरोपी जो चोर पकड़ा गया है, मुंबई पुलिस ने जिस चोर को पकड़ा है, सैफ अली खान पर हमले करने वाले अटैकर को जो पकड़ा है और उसका बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया है, तो सवाल ये उठ रहे हैं, बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर भी सवाल कई उठने स्टार्ट हो गए हैं, शुरू हो गए हैं कि आखिर बांग्लादेश से आकर एक चोर सैफ अली खान जैसे मशहूर एक्टर के घर में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे घुसा और एक्टर को कैसे उसने जख्मी कर दिया। दूसरी बात ये कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में जीशान सिद्दीकी के फादर बाबा सिद्दीकी और जो एनसीपी के नेता भी थे, उन पर हमला हुआ, उनकी हत्या कर दी गई सरेआम महाराष्ट्र में, मुंबई में। और अब सैफ अली खान पर जिस तरह से अटैक किया गया है, तो ये तमाम बहुत बड़े बड़े सवाल उठने अब शुरू हो गए हैं। तो हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज, शुभम और अरुण भी मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले पंकज जी, मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सैफ अली खान पर रात को जिस तरह से इतना बड़ा हमला हुआ और इतने बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के, उनके घर में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एक चोर कैसे घुस आया, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना बड़ा मसला हो जाता है। साथ ही बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, कितनी बड़ी खामी है कहीं ना। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर जब हम बात करें तो ये हमें गौर करने वाली बात है किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए, बांग्लादेश से वो आया, यहाँ रह रहा था, लेकिन सबसे पहले जहाँ से उसने जो उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, उसने पुलिस को जो बयान में कहा, जब पुलिस ने उससे पूछा जो भाई तुमने सैफ अली खान के ही घर को क्यों चुना, तो उसने ये बताया जो मैं वहाँ पे गया हुआ था, फिर मैंने वहाँ देखा जो किस समय में वहाँ पे जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी के लोग किस तरह से खाली रहता है और जाने में उसको आराम होगा, तो उसलिए मैंने उस समय सैफ अली के घर को चुना और घर की चूँकि हाइट कम थी। तो मैं ये बताता हूँ, जो मुंबई में या फिर आप जितने भी क्या बोलते हैं मेट्रो सिटी है, वहाँ पे जितने भी आप देखते हैं जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं और बड़े बड़े सोसाइटीज़ हैं, वहाँ जो गार्ड्स काम करते हैं, वो आप देखिएगा उनका जो शिफ्ट होता है, 2 शिफ्ट में होता है, 12-12 घंटे का। तो एक गार्ड 2 जगह काम करता है। मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ कर लिया, फिर आधा शिफ्ट वो वहाँ करता है। तो आप देखिए, अगर कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है और 24 घंटे अगर वो नौकरी करता है, तो रात के समय में जब भी होगा तो वो किस तरह से उसकी मानसिक मनोदशा होगी। तो और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये देश के तमाम मेट्रो सिटीज की ये कहानी है, क्योंकि जो एक चौकीदार होता है, जो गार्ड्स होते हैं, उनकी तनख्वाह अगर आप गौर कीजिए, अगर गौर करेंगे तो ऑन एन एवरेज 10,000 से 15,000 रुपये के बीच होता है, जबकि 1,000-1,200 किलोमीटर की दूरी पे आके वो रहता है, उसी में एक चौल में कहीं पे रहता है, वहाँ पे एक रूम में वो 10 से 12 लोग रहता है, वो उसके शिफ्ट वाइज ये होता है, तो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह का चौकसी वहाँ सैफ अली खान के घर में भी था और वो वहाँ वो गया और वो करके आ गया। सैफ अली खान के इसके बाद है जो CCTV का जो था वहाँ, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि सीढ़ी पे जब वो 7वें माले 8वें माले पे जब गया तो कुछ ही माले के CCTV फुटेज आ रहे थे। अब यह है जो अभी कई, देखिए, इसमें पुलिस को सबसे पहले मुंबई पुलिस को बधाई इस बात की दी जानी चाहिए, जो ये ऐसा मामला है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, जो इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद मुंबई पुलिस ने सिर्फ महज 5 दिन में इसे सॉल्व करने का दावा किया। हालांकि कई अनसुलझे अभी भी सवाल हैं जिसके को मुंबई पुलिस, अगर हो सकता है मीडिया में और प्रेस ब्रीफिंग में वो ना आके करें, उनको कोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। रही बात बांग्लादेशी घुसपैठिए की, तो ये देखिए, बांग्लादेश घुसपैठिए का मामला कोई नया मुद्दा नहीं है, और देखिए इस पर जो है सो मुंबई में, महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो गई। अब किरीट सोमैया जैसे जो BJP के नेता हैं और शिवसेना और जितने तमाम भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं हम एक एक करके इसे बाहर निकालेंगे, उसके बाद इनकी हम नागरिकता का पहचान करेंगे, जो आए हुए हैं उनको हम बांग्लादेश के बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे। तो देखिए, ये समस्या का ये सॉल्यूशन नहीं है, एक अस्थाई परमानेंट। अगर आप यहाँ से महाराष्ट्र से आप निकालेंगे तो हम जाके कहीं और हम रहेंगे, तो इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है। लेकिन पंकज, शुभम, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, बांग्लादेश घुसपैठ, सैफ अली खान पर अटैक के बाद बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से अब उठने लगा है। पॉलिटिक्स में भी इसे कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है कि बांग्लादेश से एक शख्स आता है, जिस तरह से अभी वहां तख्ता पलट हुआ, उसके बाद वो शख्स आता है भारत, कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में। उसने बयान भी जो दिया है पुलिस के सामने, तो बोला कि मुझे पैसे की जरूरत थी और पैसे
कमाकर मैं कहीं ना कहीं अपने देश फिर वापस लौटना चाह रहा था, लेकिन बीच में वो अनजाने में कहीं ना कहीं सैफ अली खान के घर में घुस गया। तो ये जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठ हम देख रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी चुनाव में मुद्दा इसे उठाया जा रहा है, बंगाल में भी उठाया जाता है, बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा काफ़ी जोर से उठाया जा रहा है। तो ये सरकार के लिए कितनी बड़ी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, बांग्लादेश के लोगों की वो जो घुसपैठ जो है हो रहा है लगातार पिछले कई सालों से, वो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और इतने बड़े एक्टर के घर में इस तरह से अगर ऐसा हो रहा है तो आम लोग तो सेफ है ही नहीं फिर। देखिए रोहन, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश, पंकज जी ने बात की मुंबई में सिक्योरिटी की, किस तरीके से सैफ अली खान की बिल्डिंग में सिक्योरिटी जो थी वो वहाँ कैसे सुरक्षा में चूक हुई और घर के अंदर वो कैसे घुसा। लेकिन चूक वहाँ से शुरू नहीं हुई है, चूक शुरू हो गई है जब वो बांग्लादेश से चला, बांग्लादेश से नदी पार करके वो नॉर्थ ईस्ट आता है। नॉर्थ ईस्ट आने के बाद वो जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से वो ट्रेन के माध्यम से आता है मुंबई। इस दौरान कई राज्यों को वो पार करता है, एक दो जगह नहीं। उसके बांग्लादेश से जब वो नॉर्थ ईस्ट आता है तो नदी तैर कर पार करता है। तो कई जगहों पर सुरक्षा में चूक हुई। उसके बाद वो सैफ अली खान के घर में घुसता है, सैफ अली खान के घर में घुसने के बाद वो अटैक करता है। यहाँ एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, उसका जो नाम है, जो आरोपी है उसका नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फ़कीर। देखिए, आप ये देख के पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं जो आप कोमा लगाना भूल गए हैं, या जो पत्रकार ने इसका नाम लिखा है वो कोमा लगाना भूल गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कॉमा लगाना नहीं भूला हूँ। यही नाम है आरोपी का जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया है। तो ये शुभम तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर अरुण मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। ये तो शुभम और पंकज जी ने हमें तमाम बड़ी बातें बताई, लेकिन आगे क्या लग रहा है? मैंने देखा भी सैफ अली खान अब जिस तरह से अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के इंतजाम भी तमाम कड़े किए जा रहे हैं। वहाँ रोनित रॉय जो एक्टर हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को सैफ अली खान ने हायर किया हुआ है। तो क्या पहले ये इंतजाम तमाम नहीं किए जा सकते थे? क्या इतनी बड़ी घटना होने के बाद ही ये इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? ये सवाल उठने अब लाजमी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो वो नहीं है, बड़े व्यक्ति हैं, और उनकी सिक्योरिटी को लेकर जिस तरह की जो भी एजेंसी होगी या जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल जवाबदेही बनती है। और एक्टर को ये कदम उठाना ही था, क्योंकि आप देखिए आपके घर पर अचानक से कोई हमला कर देता है, आप पर हमला कर देता है, आप पर हमला हुआ, आपके घर पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन पर हमला हो जाता, तो बिल्कुल जवाबदेही बनती थी। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रोनित रॉय जो एक्टर हैं, उनकी एजेंसी से संपर्क किया गया, और अब उनकी एजेंसी जो है सैफ अली खान की, वो सुरक्षा करेगी। ये जो एजेंसी है ये कई बड़े एक्टर्स की सिक्योरिटी डिटेल में लगी हुई है, और अब सैफ अली खान की भी सुरक्षा में वो जुटे रहेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश के एंगल का जिक्र हो रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे सहयोगियों ने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी देर से वो मुंबई में रह रहा था। ये नहीं कि वो कल उठकर आया और फिर उसने आकर हमला कर दिया। 5 से 6 महीने वो यहाँ पर रह रहा था, और जिस तरह से शुभम भाई ने इतना लंबा नाम लिया, उसने आकर अपना नाम बदला, और नाम बदलने के बाद वो एक जगह काम भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने चोरी करने का प्लान बनाया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से जो पुलिस के सामने उसने बयान दर्ज करवाया, उसमें उसने ये दावा किया है कि उसको भी नहीं पता था ये कि इतने बड़े सेलिब्रिटी का घर है। वो वहाँ पर जाकर चोरी करने के इरादे से गया, तो जब, और किस्मत देखिए आप, बदकिस्मती मैं इसे कहूँगा, क्योंकि जो दरवाज़ा खुला था, बैकडोर खुला था, वो सैफ अली खान के घर का ही खुला था, और वहाँ पर जाकर वो हमला करता है खुद को बचाने के लिए। वहाँ पर सैफ अली खान से उसकी भिड़ंत हो जाती है, और उस अपने बयान में वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के घर पे उसने बड़ा कांड कर दिया है। अगले दिन जब वो न्यूज़ देखता है तो बिल्कुल वो हैरान हो जाता है। अब इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा 5 से 6 दिन लगे पूरा जो है केस खुलने में, और पूरी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में, आरोपी तक पहुंचने में। तो देखिए 17 जनवरी को भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पहले हमने उसकी फ़ोटोज़ जो है वायरल हुई थी और सामने आई थी। बाद में पुलिस की ओर से ये कहा गया नहीं, इस आरोपी का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद अगले दिन 18 जनवरी को भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में ले जाता है, उससे पूछताछ होती है। बाद में पता चलता है कि उस आरोपी का भी इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अंत में शहजाद को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर बाकायदा जो है पुलिस की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि यही आरोपी है जो कि सैफ अली खान के घर में घुसता है और इस तरह का जो है हमले को अंजाम देता है। तो बिल्कुल सिक्योरिटी पर भी सवाल था। और अब बांग्लादेश घुसपैठ की बात करूं तो बीजेपी जो कि पिछले कई सालों से ये मुद्दा जोर शोर से बीजेपी उठा रही है, और
आप देखिए उसी राज्य में जहां पर बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर जो है बांग्लादेशी घुसपैठ कर कर वहां पर रह रहा है, और वो भी एक कुछ महीने से नहीं, काफी समय से रह रहा है। तो बिल्कुल एक चिंताजनक बात हो जाती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बयानबाजी से बचते हुए इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अरुण, यहाँ खास बात ये, शुभम और पंकज आप भी मुझसे कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है ये कहीं ना कहीं आज नहीं, और सिर्फ एक ये चोर नहीं बल्कि हम तमाम अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में भी हम देखते हैं, छोटे से छोटा काम करने वाला भी हम कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है। और ये देखिए फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, ये तमाम फर्जी डीएल, तमाम चीज़ें ये बना लेते हैं। शुभम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए रोहन, दो तीन सवाल हैं जो बहुत अहम हो जाते हैं। सबसे पहला ये कि अगर बांग्लादेश से भारत में आना इतना आसान है, मतलब भारत में आके नॉर्थ ईस्ट में आना, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाना, उसके बाद मुंबई आना, तो यहाँ से भागना भी इतना ही आसान होगा। आप एक बात ये समझिए कि अगर सैफ अली खान के ऊपर हमला नहीं हुआ होता, अगर ये सेलिब्रिटी वाला मामला नहीं होता, मुंबई पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रही होती, तो वो हमलावर कब का फरार हो चुका होता। जो व्यक्ति भारत देश का नागरिक नहीं है, आधार कार्ड भारत का नहीं है, वोटर आईडी भारत का नहीं है, किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी उसकी भारत देश की नहीं है, वो किसी भी तरह का क्राइम करता है, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि को अंजाम देता है, यहाँ तक कि वो आतंकी गतिविधि भी अगर कर रहा है, और इसके बाद यहाँ से अगर वो फरार हो जा रहा है, तो हम किसे पकड़ेंगे। हाँ, यहाँ समझने की बात ये भी है कि सैफ अली खान के अलावा अगर किसी व्यापारी के ऊपर या किसी आम आदमी के ऊपर उस व्यक्ति ने हमला किया होता, तो शायद पुलिस इतना मुस्तैदी से काम भी नहीं करती। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो सारी बातें बताई जा रही हैं वो सब पुलिस की थ्योरी है। अभी तक ऐसा पुख्ता कुछ भी प्रमाणित नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं धोखे से सैफ अली खान के घर में घुस गया, धोखे से मैंने हमला कर दिया, चोरी के इरादे से घुसा। ये भी तो हो सकता है कि उसका एक पूरा गैंग हो, बांग्लादेशियों का एक पूरा गैंग हो, रोहिंग्या हो सकता है, या कोई किसी भी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, और आगे भी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे सकता था। ये भी माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। देखिए, मुंबई में इस तरह के लगातार वारदात जो हाई प्रोफाइल लोगों की, जैसे सलमान खान के आप देख लीजिए, अभी ईशान सिद्दीकी वाला मसला था, उसके बाद से आप देखिए जो गोविंदा के घर ये होता, तो इस तरह के जो मामले हैं, जो मुंबई में कोई ये नया मामला नहीं है। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं जो मुंबई पुलिस ने इसे, मुंबई पुलिस के थ्योरी पे अगर यकीन करें तो उन्होंने इसे जल्दी सॉल्व कर लिया है। लेकिन ये समस्या, अगर बांग्लादेशी समस्या की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेशी समस्या का सबसे पहले आपको ये समस्या क्यों है और क्यों भारत में सस्टेन करना है और कौन इसे सॉल्व करना चाहता है। तो मैं तो ये कहूँगा जो बांग्लादेशी समस्या का जो समाधान भारत के लिए है, वो सियासी फायदे नुकसान के हिसाब से सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के हित में नहीं है जो ये समस्या सॉल्व हो जाए। आप जैसे आप देखिए घुसपैठ होता कहाँ से है, बॉर्डर कहाँ से है, बंगाल से सटा हुआ मैं 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। तो घुसपैठ हमें हमेशा देखने को मिल रहा है कि बंगाल के रास्ते ही घुसपैठ होने हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कितनी बड़ी सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बंगाल में भी टीएमसी की सरकार भी है, और टीएमसी और बीजेपी में हमेशा इस मुद्दे पर वार पलटवार का, देखिए उससे आपको पीछे जाने की जरूरत है। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लेफ्ट की सरकार हुआ करती थी, और लेफ्ट की सरकार को जब ममता बनर्जी आपको कांग्रेस में थी या उन्होंने टीएमसी अपना बनाया था, तो वो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए का उसका मसला बहुत जोर शोर से उठाती थी और उसका विरोध करती थी। जो हम अगर सरकार में, हमारी सरकार बनी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब देखिए, जब फिर सत्ता में आई, तो उसके बाद से उनका बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए क्या रुख रहा है। अगर आप वहाँ की बात करते हैं तो आप दिल्ली का आप देख लीजिए या फिर जहाँ भी, तो ये देखिए, ये एक ऐसा बांग्लादेशी घुसपैठिए का एक ऐसा समस्या है जिसको कि अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आपको साइलेंटली करना होगा, क्योंकि आपका बांग्लादेश में आपके काफ़ी तादाद में हिंदू रहते हैं, और यहाँ अगर आप किसी भी तरह का इस तरह का एक्शन लेते हैं तो आपका एक द्विपक्षीय तो वहाँ पे प्रभावित होगा ही, दोनों देशों का रिश्ता, और ये उस समय प्रभावित होगा जबकि अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। मौजू की सरकार है, मौजू की सरकार में, और वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ किस तरह का बर्बरता और ये हो रहा है। मोहम्मद यूनिस की सरकार है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अभी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से उनके खिलाफ उत्पात हो रहा है। तो इसलिए अगर इस समस्या को सॉल्व करना है तो सियासी फायदे नुकसान से आपको ऊपर हट के इसको देखना पड़ेगा। एक तमाम चीज़ें मैं खत्म करना चाहूँगा अब लास्ट कमेंट्स के साथ। एक तमाम चीज़ें, हर कोई भी घटना होती है उसमें एक नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ एक कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप सब सहमत होंगे मेरी बातों से, क्योंकि सैफ अली खान इतने बड़े एक्टर हैं और उनके साथ ये घटना घटित हुई है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात ये है कि ये मुद्दा जोर शोर से अब उठने लगा है। कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान अब इस मुद्दे पर, अब इस बात पर जाएगा कि घुसपैठ कैसे कम
करना है और मुंबई में सिक्योरिटी, एक्टर्स ही नहीं आम आदमियों की सिक्योरिटी कैसे स्ट्रांग, कैसे पुख्ता की जाए, इस पर भी ध्यान जरूर जाएगा। लेकिन कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है अभी जो पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज से मिलान करके कह रहे हैं कि ये असली आरोपी नहीं है, आरोपी कोई और भी हो सकता है। दूसरी चीज, कुछ बातें ये सामने आई है कि सैफ अली खान पर अटैक करने के बाद आरोपी जब वहां से फरार हुआ तो वो करीब 2 घंटे, अगले 2 घंटे के बाद उन्हीं के अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। तो सवाल ये भी कि सैफ अली खान पर अटैक करने के बाद वो 2 घंटे कैसे छिपा रहा। और दूसरी बात ये कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सैफ अली खान की सिक्योरिटी कहाँ थी, उनकी गाड़ियां कहाँ थी, वो उन्हें ऑटो में जाना क्यों पड़ा अस्पताल, ये तमाम सवाल हैं। हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ और है कि जिस ऑटो वाले ने सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल छोड़ा था उसे रिवॉर्ड दिया गया है 11,000 रुपए का, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से निकले वाइट शर्ट और डेनिम जीन्स और काले चश्मे में, तो एक शेर मुस्कुराते हुए निकले और एक शेर वाली स्टाइल, जो शेर वाली एंट्री, उन्होंने धांसू एंट्री जो मारी। उस दिन भी ऑटो वाले का मैं बयान सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि सैफ अली खान पूरे मतलब वाइट कुर्ते में थे हमले वाले दिन और खून से सना हुआ था कुर्ता, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे और उतरे तो अपने बेटे तैमूर के साथ जा रहे थे तो एक शेरों वाली एंट्री मार, मतलब सच में नवाब की तरह एंट्री उन्होंने मारी थी। तो ये सैफ अली खान की जो एक बहादुरी है वो हमें देखने को जरूर मिली है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे तमाम और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन आप न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए, तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।